नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुमन अग्रवाल, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन फ्रॉम ग्रे स्किन क्लिनिक सूरत। आज हम बात करने जा रहे हैं डर्मा फिलर्स के बारे में, जिसको सॉफ्ट टिश्यू फिलर्स, स्किन फिलर्स भी कहते हैं। बेसिकली फिलर्स एक हाई एंड कॉस्मेटिक एस्थेटिक प्रोसीजर है। पहले के टाइम में ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ या बहुत ही फेमस रिच लोग इसको प्रेफर करते थे, करवाते थे, पर आजकल के टाइम में ये ज़्यादा कॉमन हो गई है, काफ़ी लोग इसको ऑप्ट करते हैं। डर्मा फिलर्स क्या है? फिलर्स बेसिकली एक इंजेक्टेबल प्रोसीजर है जिसमें एक इंजेक्शन दिया जाता है वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करने के लिए या वॉल्यूम एनहेंस करने के लिए, मतलब जो साइज़ है उसको बढ़ाने के लिए या जो साइज़ कम हो गया है एज के साथ या कोई प्रॉब्लम से उसको वापस से रिप्लेस करने के लिए, या फिर कंटूरिंग, रीशेपिंग और लिफ्टिंग के लिए यूज़ होता है। फिलर्स कैसे बनते हैं या क्या टाइप के होते हैं? फिलर्स बेसिकली 3 मेन टाइप के होते हैं: टेम्पररी, सेमी परमानेंट एंड परमानेंट। हम परमानेंट फिलर्स नहीं यूज़ करते हैं, ना ही एडवाइस करते हैं, क्योंकि उसकी साइड इफ़ेक्ट जो है वो कभी कभी बहुत ही सीरियस, बहुत ही खतरनाक हो सकती है। हम यूजुअली हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड फिलर्स यूज़ करते हैं। तो हाइलुरोनिक एसिड क्या है? हाइलुरोनिक एसिड हमारी त्वचा में ऑलरेडी नॉर्मली स्वाभाविक रूप से होता ही है। जिस दिन से हमारा जन्म होता है उस दिन से ही उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे हमारी स्किन में कम होती जाती है, जिसके वजह से स्किन का लचीलापन, स्किन का जो सॉफ्टनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी उम्र के साथ साथ यूजुअली कम होती जाती है। ये एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, क्योंकि उम्र के साथ ये कम होते जाता है और ये यूजुअली डाइट से रिप्लेस नहीं हो पाता है। एक्सरसाइज से, कसरत से कुछ हद तक हाइलुरोनिक एसिड रिप्लेस होता है, इसलिए हमें इंजेक्टेबल की ज़रूरत कभी कभी पड़ती है। तो इसका बेसिस क्या है? बेसिकली एज के वजह से, पिंपल, ट्रॉमा, कोई घाव होने के वजह से, एक्जिमा होने की वजह से, पैरालिसिस होने की वजह से, इन कोई भी रीज़न से वॉल्यूम लॉस हो सकता है कहीं पे, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विथ इंजेक्टेबल डर्मा फिलर्स। दूसरा ये है कि लिप्स का आकार बहुत स्मॉल हो, बहुत पतले हों, तो उसको बढ़ाने के लिए यूज़ हो सकता है। ये भी उम्र के साथ भी होता है, कभी कभी स्वाभाविक रूप से भी होता है। तो बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम एनहांसमेंट के लिए। एक और बेसिस है कंटूरिंग के लिए, मतलब कभी कभी दोनों चेहरे के दोनों साइड का जो आकार है वो डिफरेंट हो सकता है किसी बीमारी की वजह से या बनावटी तौर पे, तो उसको हम कंटूर कर सकते हैं। और लिफ्ट करने के लिए भी कभी कभी डर्मा फिलर्स का यूज होता है। आइए अब देखते हैं कि डर्मा फिलर्स कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, उनकी क्या इंडिकेशंस हैं। जैसे कि हमने इसका बेसिस समझ लिया है, इसलिए हमें ये समझने में आसानी होगी कि कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। टेम्पल्स के लिए, आईब्रो लिफ्ट के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए, टीयर ट्रफ के लिए, संकन आइज, कभी कभी ऐसा लगता है कि आंखें गड्ढे में धसी हुई है तो उसको बाहर निकालने के लिए, नेजल ब्रिज के लिए, नोज की जो ब्रिज होती है, जो नाक की टिप होती है, उसको शेप देने के लिए, उसको मेडिकल राइनोप्लास्टी भी कहते हैं। चीक ऑगमेंटेशन के लिए, मतलब जैसे हाई चीक बोन्स किसी को अच्छे लगते हैं, पसंद होते हैं, उसके लिए यूज कर सकते हैं। नेजोलेबियल फोल्ड्स के लिए, एक्ने स्कार्स के लिए, लिप ऑगमेंटेशन के लिए, लिप रीशेपिंग के लिए, क्यूपिड्स बो बनाने के लिए, जो एंगल ऑफ माउथ है वो कभी कभी डिप्रेस्ड होता है उसको लिफ्ट करने के लिए, चिन के लिए, पॉपली चिन होता है उसमें भी कभी कभी डर्मा फिलर्स बोटॉक्स के साथ यूज होते हैं। जॉ लाइन की रीशेपिंग के लिए, एक्ने स्कार्स या कोई और स्कार्स हो जिसमें वॉल्यूम लॉस हो गया हो उसको रिप्लेस करने के लिए यूज किया जा सकता है। नेक रिजुविनेशन के लिए, स्किन की, फेस की स्किन रिजुविनेशन के लिए, हैंड्स रिजुविनेशन के लिए, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए, ये कुछ कॉमन इंडिकेशंस है जिसमें डर्मा फिलर्स हम यूज कर सकते हैं। अब कैसे ये प्रोसीजर किया जाता है? बेसिकली एक इंजेक्टेबल प्रोसीजर है जिसमें करीब आधा घंटा के आसपास लगता है, डिपेंडिंग ऑन क्या रिक्वायरमेंट है। यूजुअली आजकल जो डर्मा फिलर्स आते हैं उसमें एनेस्थीसिया पहले से मिला हुआ होता है, मतलब सुन्न करने की दवाई इंजेक्शन में साथ में मिली हुई होती है। तो पहले जो इंडिकेशन है वहां पे ये इंजेक्शन एकदम सॉफ्टली दिया जाता है। इंजेक्शन देते वक्त हल्का डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन यूजुअली पेन नहीं होता है। इंजेक्शन देने के
बाद हम आइस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मसाज नहीं करना होता है वो साइड को। 4 से 5 घंटे कम से कम लेटना नहीं होता है। यूजुअली इसे ऑफिस प्रोसीजर बोलते हैं। आप अपने काम पे जा सकते हैं इमीडिएटली। कभी कभी कुछ जगह डर्मा फिलर के इंजेक्शन के बाद थोड़ी स्वेलिंग, थोड़ा कंट्यूजन, ब्रूज ऐसा हो सकता है, हल्का पेन रह सकता है, पर यूजुअली ज्यादा पेन नहीं रहता। जब हम डर्मा फिलर्स में करेक्शन करते हैं तो नॉर्मली हम फुल करेक्शन नहीं करते, अराउंड 20% कम करते हैं, क्योंकि 1 से 2 हफ्ते तक ये पानी सोख के इसकी इफेक्ट और इंक्रीज हो जाती है और बढ़ जाती है। इसलिए हम यूजुअली 20% कम करेक्शन करते हैं। 2 हफ्ते बाद हम वापस चेक करते हैं कि आपको जो इफेक्ट चाहिए थी वो सही ढंग से आई है, कि कोई टचअप की जरूरत होती है तो हल्का सा टचअप दिया जाता है। यूजुअली डर्मा फिलर्स की इफेक्ट 6 महीने से लेके 24 महीने तक लास्ट कर सकती है। ये डिपेंड करता है कि क्या इंडिकेशन के लिए आपने यूज किया है। अब इंजेक्शन कितना डीप दिया जाएगा, मतलब बोन पे डायरेक्ट दिया जाएगा कि स्किन के लेवल पे, कि जो स्किन के नीचे जस्ट चर्बी होती है उस लेवल पे, ये डिपेंड करेगा कि आप किस चीज़ के लिए इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं। गाढ़ापन भी अलग अलग आता है इंजेक्शन का, उसके हिसाब से उसकी कीमत अलग अलग होती है। तो आपको क्या कॉस्ट पड़ेगी फाइनल, वो इन सब बातों पे डिपेंड करेगा कि आपकी इंडिकेशन क्या है, कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, कौन सा इंजेक्शन यूज हुआ है और स्किल ऑफ द इंजेक्टर। यूजुअली ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। कभी कभी जैसे जो इफेक्ट है वो डिजायर्ड जैसा नहीं दिखता है, तो एक अच्छा पॉइंट ये है कि ये रिवर्सिबल, मतलब हाइलुरोनिडेज नाम का एक इंजेक्शन आता है जो देके इसकी इफेक्ट रिवर्स की जा सकती है। ये एक सेफ और एक्सपीरियंस हैंड में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। इफेक्ट 6 महीने से 24 महीने तक रहने वाली है। तो हम यही एडवाइस करते हैं कि आप थोड़े बहुत कॉस्ट के चक्कर में कभी भी अनएक्सपीरियंस पर्सन के पास ना ले, हमेशा उनसे इंजेक्शन ले जिन्होंने काफ़ी इंजेक्ट किया हुआ है और जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इंजेक्शन देने का। अगर फिलर्स के बारे में आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, उसका हम जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।